हेलो हेलो हेलो। देखो यार, लास्ट लेक्चर में हमने छठे लेक्चर में क्या कर लिया था यार? हाँ, हमने इन्वर्स पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था? इन्वर्स पढ़ लिया था। अब जो एक टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग, वो आप लोग एओडी में पढ़ते ही हो। तो मैं आपको तो अब जो है नहीं पढ़ाने की, एओडी में आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। और एओडी कभी रिकॉर्ड करेंगे तो ज़रूर से कर्व पढ़ा देंगे, उसमें कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल पैरामीटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल पैरामीटर। और मैं आपको बता दूं बेटा, आज शाम में आएगा वो 7 बजे एडवांस का क्वेश्चन शेड्यूल किया है। सेकंड क्वेश्चन है एडवांस का। वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप तो अपने स्टूडेंट हो, उससे चीटिंग नहीं करना ना, पहले उसे पॉज कर लेना। और बड़ा ही शानदार, मैं 4 लाइन में खत्म किया है वो एडवांस का क्वेश्चन। आप लोग देखना, आप लोग मुझे सोल्यूशन भेजना, और आप लोग बना सकते हो क्योंकि मैंने लिमिट आपको पढ़ाया है, तो बहुत तगड़ा लिमिट पढ़ाया है मैंने आपको। अगर आप में थोड़ा सा भी नॉलेजेबल है वो चीज़ें, तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, एडवांस का प्रॉब्लम है। ठीक है मेरे बच्चे, जरूर से उसको देखना और बना लो तो एक कमेंट कर देना। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का 7वां और आखिरी लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। करें स्टार्ट। चलो बेटा, कंसेप्ट ऑफ पैरामीटर क्या पढ़ेंगे बेटा? कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल पैरामीटर। मैं आपको ये ज्ञान वाली बात की फॉर्म में समझाता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल एरिया, सॉरी कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल एरिया, वेरिएबल एरिया का एक कंसेप्ट सिखाता हूं। यही हमारी क्या है? ज्ञान वाली बात नंबर 5। क्या है ज्ञान वाली? मैं इसको छोड़ो, क्या लिखा हुआ है मैं तो आपको एक सिंपल चीज समझाता हूं। कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब क्या होगा? या तो वो बढ़ रहा होगा या वो डिक्रीज हो रहा होगा। क्या बोला मैंने आरव? या वो डिक्रीज हो रहा होगा मोनोटोनिक का। ठीक है, तो मेरे बच्चे ध्यान सुनना एक चीज। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया, स्टेटमेंट क्या लिखा है भूल जाओ, जो लिखा है भूल जाओ, पहले समझा उस पर ध्यान देना। मांगे चलो, मैंने फॉर अपने मन से इंक्रीजिंग फंक्शन मान लिया। क्या मान लिया बेटे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मान लिया, मान सकता हूं, है ना। अब मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, ए से लेकर बी तक का जो एरिया होगा, x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी, और ये हमारी x एक्सिस, ये फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स। मेरे पास एक लाइन है y इक्वल टू एफ सी। मेरे पास क्या है मेरे बच्चे? एक y इक्वल टू एफ सी एक लाइन है। अगर y इक्वल टू एफ सी लाइन होगी तो कैसे होगी बेटा? ये होगी कोई y इक्वल टू एफ सी, यही होगी। बोलो यस और नो। ये होगी हमारी, अगर ये लाइन कौन सी है? एफ सी। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये क्या होगा? सी होगा। तो देखो, y इक्वल टू एफ एक्स इज मोनोटोनिक इन ए से बी, देन द एरिया बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ सी। इन चारों से बंधने वाला एरिया कौन सा होगा? ये वाला एरिया होगा एक, और एक ये एरिया होगा। बोलो यस और नो। तो ये एरिया जो सी ए और बी से बिलोंग कर रहा है, ये एरिया मिनिमाइज होगा, सबसे मिनिमम एरिया देगा कब? जब सी होगा वो मिड पॉइंट होगा ए और बी का। ज्ञान नंबर वाली बात 5 ये कहती है कि मेरे पास कोई फंक्शन मोनोटोनिक है ए से बी में, आइदर वो इंक्रीज कर रहा है या वो डिक्रीज कर रहा है, वो क्वेश्चन के ऊपर हम देख लेंगे कि बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, ए से बी तक। तो y इक्वल टू एफ सी वाली लाइन जो होगी, y इक्वल टू एफ सी वाली लाइन जो होगी, जिस पॉइंट पे कर्व को कट करेगी, जो भी एरिया होगा वो मिनिमम होगा कब होगा? जब c क्या होगा? a और b का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? a और b का मिड पॉइंट होगा। ये ज्ञान नंबर वाली बात 5 कहती है। मतलब ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है, ये मिनिमम होगा कब? जब c का वैल्यू क्या होगा? a प्लस बी बाय 2। बहुत कम जगहों पे कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल एरिया पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने आपको वो मस्त फॉर्म में समझाया है। अब आप में कोई डाउट तो पूछ सकता है। कोई डाउट है कि इस चीज में? किसी को कोई डाउट नहीं है? तो सी जो होगा ए और बी के बीच में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब से अगर एफ सी लिख रहा हूं तो एफ सी का मतलब क्या होगा? वही पॉइंट होगा जब सी पुट करने पे आएगा। तो एफ सी इनके बीच में तो होगा, सी का पॉइंट ए और बी के बीच में। तो ये क्या होगा? एरिया मिनिमाइज कब होगा? जब सी क्या होगा? ए प्लस बी बाय 2 होगा। बात समझ में आ गई? बाबू तुम खुद सोचो, मैक्सिमाइज के लिए क्या होगा सी? खुद सोचो, बताओ भाई मैक्सिमाइज के लिए क्या करना होगा? हमें बात है हम मिनिमाइज की करें, मैक्सिमाइज तो हम वैसे भी करें, हम ज्यादा एरिया चाहेंगे ना, ज्यादातर मैक्सिमम एरिया मिल जाए। बात समझ में आ रही है मेरी बात?
मिनिमाइज के लिए हमने क्या कंडीशन लगाई है, सी क्या होगा ए प्लस बी। और किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा इसके अंदर? सर जी ये आया कैसे? हम कैसे माने कि आप जो बोल रहे हो वो सच है? हम कैसे माने कि जो आपने 11 नंबर वाली बात 5 बताई है वो सच है? मान सकते हैं ना? हम इसको ड्राइव करेंगे, अब मैं आपको शो करके दिखाऊंगा कि भाई जो बात मैंने बोली है वो 100 आना सच है। ठीक है, करें प्रूव इसका? आइए इसका प्रूव करते हैं। अभी ये समझ में आया कौन सा एरिया मिनिमाइज करना है? तो बताओ मेरे को कौन सा एरिया मिनिमाइज करना है, जल्दी से बताओ कौन सा एरिया मिनिमाइज करना है। एक एक देखो, प्रूफ आपको आइडिया देगा, इसका प्रूफ आपको एक नया आइडिया देगा कि चाहे जितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, अगर हमारे कंसेप्ट अच्छे हैं तो हम उन कंसेप्ट के थ्रू एंड तक चीजें पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं करके दिखाऊंगा इसका प्रूफ। मेंस में आप डायरेक्ट से यूज कर लोगे, एडवांस में कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो वो प्रूफ से ही खेला जाएगा आपके साथ, तो उसका प्रूफ समझना। अब तुम्हें समझ में ए को मिनिमाइज करना है, तो किसी भी चीज को मुझे मिनिमाइज करना है तो अपने को क्या यूज करना है? एओडी का मैक्सिमम वाला कंडीशंस, याद आ रही है? तो आइए वो कंडीशन लगाएंगे। तो अगर मुझे किसी चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो मुझे डिफरेंशिएट करना है वेरिएबल पैरामीटर के साथ। तो सबसे पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर कंडीशन चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। गलती होगी तो आप मुझे बताएंगे, कोई गलती ढूंढने में आप लोग बहुत माहिर हो तो बताना बेटा। एरिया कहां से कहां तक लोगे, जल्दी से बताओ। एरिया पहले क्या लिखा जाए? ए से सी तक। बताओ भाई कौन सा एरिया लिखूं? ए से सी तक क्या लिखूंगा? ए से सी तक एरिया, शांत सारे। ए से सी के बीच में मुझे एरिया लिखना है, तो मालूम है ए से कौन सा एरिया मुझे लिखना है? ये लिखना है। तो बताओ ये एरिया कैसे निकलेगा? गौर से देखो इसको, जल्दी से बताओ। चैन से सो रहे हो तो जाग जाओ, इसका प्रूव करने जा रहे हैं हम। दिल मत तोड़ना मेरा दिल मत तोड़ देना। टूट चुका है, तूने जैसे ट्रायंगल बोला। बाबू आरव मैं मजाक नहीं कर रहा हूं अभी, पूरा ए वाई खत्म होने वाला है। तुम ये एरिया नहीं बता, ये एरिया नहीं बता पा रहे तुम? ये एरिया कैसे निकाले बाबू? अब तो मैं यहीं बैठकर रोने लग जाऊंगा। प्लीज। हाँ कौन सा कर बोलो? तो बोलो ना बच्चा, बोला तो कर, घबरा जाता था पहले। क्या करोगे? एफ सी में से ये कर माइनस कर दो, एफ सी माइनस एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस, दिव्यांश आप बताओ बेटा, सी से लेकर बी तक कौन सा एरिया लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हाँ एफ सी। बात समझ में आ गया यहां तक? एफ एक्स माइनस एफ सी यही लिखोगे। मैं इसका प्रूव करा रहा हूं, कोई नीड नहीं है मुझे प्रूव कराने की, बट मैं एक आपको आइडिया देना चाहता हूं। इस आइडिया के लिए मैं आपको कर रहा हूं कि कल को भी बड़ा क्वेश्चन मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है तो घबराना नहीं, अपने कंसेप्ट को यूज करने चलना है। ठीक है चलो बताओ मेरे बच्चे। अब एक सी डायरेक्ट लिख दूं क्या? अगर बुरा ना मानो तो आप, सर आप मान जाएंगे, मान जाओ फिर। सी माइनस ए एफ सी माइनस ए से सी एफ एक्स डॉट डी एक्स, सी से बी एफ एक्स माइनस बी माइनस सी एफ सी। देखो गड़बड़ करी गई, ये बात समझ में आई ना? क्यों क्या किया? ये एफ सी कॉन्स्टेंट था, बाहर लेता, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आती, तो मैंने वो डाइट कर दिया। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं मेरे बच्चे, है ना? तो ध्यान में क्या लिख रहा हूं, देखो क्या था? ए सी माइनस ए एफ सी, सी माइनस एफ सी माइनस ए से, नहीं ए से सी एफ एक्स डॉट डी एक्स, यही था ना बाबू? प्लस माइनस चेक कर लेना बस एक बार, है ना? सी से बी एफ एक्स, बेटा बातें नहीं करो कोई, माइनस बी माइनस सी एफ सी। देखना बेटा यही है ना? ठीक है। अब मुझे जरा सोच के बताओ इसमें वेरिएबल पैरामीटर कौन है? रुक जाओ वनन, बताओ बेटा इसमें वेरिएबल पैरामीटर कौन सा है? वेरिएबल वेरिएबल पैरामीटर नहीं बता। अब बताओ भविष्य, एफ एक्स वेरिएबल पैरामीटर है,
बड़ा दिमाग चल नहीं रहा हो तुम्हारा, समझ रहा हूँ मैं आज। अमोघ, वेरिएबल पैरामीटर क्या है इसमें? वेरी गुड। अमोघ के लिए क्लैपिंग करो जोर से। हाथ से नहीं, सिर्फ गाल रखो बीच में। मैंने पूछा संस्कृत में कथक को क्या कहते हैं। मैंने ये पूछा है कि वेरिएबल पैरामीटर क्या है। बाबू तुमसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तुम ना बताओ। यार ये तो बड़ा दुखद वाली बात है। अनिस बताओ। सी, सी को मैं आगे पीछे करूंगा ना, सी को करूंगा ना आगे पीछे। किस किस को बता दी ये बात? हैंड रेस करो जिसको बता दी। सी को आगे पीछे करेंगे ना बच्चा, एफ सी क्यों बोलोगे? समझ रहे हो? सी आगे पीछे होगा ना बाबू। सी तो बताएगा कि वेरिएबल मिनिमाइज कैसे करा जाए एरिया। तो हम इस पूरे को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? सी की रिस्पेक्ट में। समझ आई मेरी बात? तो आओ डिफरेंट करा जाए। अब मैं जैसे मुझे वो बताएगा, क्या नाम है तुम्हारा, ये क्यूट सा बॉय, बताओ इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा? डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका? बस सीधे बोलो सदी प्रोडक्ट टूल लगा लो। एफ एफ डैश सी, और ये कितना आएगा? सी माइनस ए प्लस इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। वो क्या रहेगा हमारा इस बार? एफ सी एज इट इज। और सी का कितना आएगा? 1। यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब रुकना 2 मिनट के लिए। दिव्यांश पहले बताओ इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? तो अरे तो हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट। क्या देगा? एफ एक्स डायरेक्ट आ जाएगा ना बेटा ना। रुक जाओ। हाँ सर जी, ये मुझे पता ही नहीं होगा। तो लग रहा हमें तो पता ही नहीं है। पूछ दो, भविष्य बताओ क्या करेंगे डिफरेंशिएट? तुमने एकलव्य का टेस्ट सीरीज लिया है? एकलव्य का टेस्ट सीरीज बताओ। तुम तो हमारा दिल ही तोड़ दिए भाई, सच में मजाक से हटके। एक्सपेक्ट नहीं था तुम नहीं बता पाओगे। मास्टर मगन। यस, न्यूटन लेबिनिट्स। वेरिएबल है, वेरिएबल है। ये हमारा लिमिट एक्स का लगा, सी वेरिएबल पैरामीटर है, तो बाबू न्यूटन लेबिनिट्स लगाओगे ना आप? एनएल कह रहा है, एनएल कितना आएगा? ये कितना आएगा? एफ सी, एफ सी आएगा इंटू 1। ये पुट करोगे तो वो 0 बन जाएगा वापस। समझ आएगी मेरी बात? अच्छा अब बैठ के बताओ, बताओ। ये पुट करोगे कितना लिखूं बताओ? माइनस एफ सी ना, एफ सी इंटू 1, यही होगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? लासे कर देते हैं, प्रोडक्ट लगा देते हैं इसमें भी। क्या लगाओगे? बी माइनस सी एज इट इज, एफ डैश सी प्लस एफ सी माइनस का 1, यही होगा। एक बार चेक कर लेना वो कैलकुलेशन है ना। तो आइए देखो कुछ काटम किटी हो रही है। सारे एफ सी कट जाएंगे। एफ सी माइनस प्लस एफ सी, तो देखो हाँ सही बैठा बेटा हमारे बीच। बड़ा दुखद बात है, ये वाला एफ सी, ये वाला एफ सी, ये वाला और कौन सा? ये वाला हमारे बीच नहीं रहे, कट जाएंगे ये। ठीक है, तो अब एफ डैश सी कॉमन निकाल लो। जैसे ही मैंने एफ डी सी कॉमन निकाला, 2 मिनट सांस लो, किसी के मुंह से आवाज ना निकल जाए, मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। माइनस बी प्लस सी, तो डी ए बाई डी सी एफ डैश सी, और ये कितना आएगा? 2c माइनस ए प्लस बी। हल्का हल्का फील हो रहा है, रिजल्ट आने वाला है, हल्का हल्का फील हो रहा है। तो जरा आप मुझे बताएं, ये और ये पैरामीटर जो होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा, 0 से छोटा। सोचिए, समझिए, फिर उत्तर दीजिए। काहे?
मैंने एरिया क्या नहीं हो सकता, एरिया तो ये है। इतनी मेहनत पढ़ाने के बावजूद ये मेरे को ये बोल रहा है, एओडी पूरा पढ़ाया है मैंने, और मैं अब तो मैं आंसू के साथ रोने लग जाऊंगा। नहीं, बिना आंसू के भी इंसान रोता है। सीख जाओगे बेटा, थोड़ी उम्र आन दो, सीख जाओगे। कर दिखा दूं? ले बेटा कर देख ले। अबे ठीक है, नहीं आंसर बता। हम्म। बस यही पूछना था कि सर एफ सी हमारे मोनो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो स्लोप पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो ये हमेशा क्या होगा बेटा? तो सब इस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं डी ए बाई डी जीरो पुट कर दूं तो सी कितना आएगा? ए प्लस, मैं लगा दे रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्या लगा दूं? फर्स्ट डेरिवेटिव लगा दूं। देखो देखो जरा इधर सी से, सी के राइट साइड में करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर मैं आपसे बोलूं अगर सी ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई टू है तो डी ए बाई डी सी क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। और अगर सी लेस देन ए प्लस बी बाई टू है तो बेटा डी ए बाई डी सी कितना आएगा? लेस देन जीरो। तो ये नेगेटिव में पॉजिटिव, तो आपको पता चला मिनिमाइज कब होगा? सी पर, और सी की वैल्यू क्या निकली है? ए प्लस बी। तो दिस इज द मिनिमाइज, दिस इज द कंडीशन वेयर एफ एक्स बिटवीन ए टू बी इज मिनिमाइज एंड एफ सी ऑल्सो। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अगर कोई फंक्शन, देखो ज्ञान नंबर वाली बात 5 सिंपल एंड क्लियर है, क्या कि अगर कोई मेरे पास मोनोटोनिक फंक्शन है, आइदर इंक्रीज कर रहा हो या फिर वो डिक्रीज कर रहा हो ए से बी के बीच में, ठीक है, तो x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू एफ सी और y इक्वल टू एफ एक्स, इन चारों से जो बाउंडेड एरिया होगा वो मिनिमाइज कब होगा? जब जो c होगा वो दोनों का क्या हो जाए? मिड पॉइंट हो जाए। बात समझ में आ गई? आइए, समझ आ गई नहीं बात बाबू? सबको क्लियर है? अब आइए बेटा इस पर एक बेहतरीन सा गजब सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, आराम से बुद्धि लगाओ, कोई तुक्का मत मारना मेरे सामने, आंसर देना इसका पूरा। मैं आपको देता हूं प्रॉपर 5 मिनट, करो बेटा आंसर, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। चलो यार देखो, ये क्वेश्चन है बेटा, काफी बच्चों ने आंसर निकाल लिया, इट्स वेरी गुड, और वो सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो देखो डायरेक्ट मत लगाना कंडीशन, पहले चेक कर लेना वो कंडीशन तभी वैलिड होगी जब फंक्शन मोनोटोनिक होगा। अगर फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है तो आप कंडीशन मत लगाना, और उस इंटरवल में आओ 0 से 2 की बात कर रहे हैं, चेक करते हैं, आ जाओ। क्या करेंगे सबसे पहले बेटा? सही डिफरेंशिएट करके आंसर निकालेंगे हम 2/3। एफ डैश एक्स कितना आएगा बेटा? 3x स्क्वायर बाई 3 माइनस 2x, यही आएगा। ये इससे कटा, एफ डैश एक्स कितना आ गया? x माइनस 2, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा क्या आएगा? 0 और 2, यही आ रहा है। तो हमसे क्या बोला है? अब देखो टुगेदर प्लस माइनस प्लस, यही होगा। तो आपको दिख रहा होगा ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो उसने क्या बोला है? 0 से 2 में फंक्शन डिक्रीजिंग है, 0 से 2 में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो मान ले कुछ ऐसा कर्व होगा, कुछ मान ले कुछ ऐसा समथिंग होगा। तो ये 2 है और ये मान लो, सॉरी ये 0, मान लो ये 0 है, ये 2 है। अबे सर आ जाएंगे सर, सर लाइन आपने गलत बना दी, अभी 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 जिज्ञासा जाग जाएगी अंदर। कुछ मैंने बस ऐसे मान लिया, मेरे बच्चे निकालना, एक निकालना ना, तो मान लो कुछ ऐसा कुछ समथिंग होगा। ये मान लो 0 है और ये मान लो 2 है। कोई दिक्कत यहां तक? क्या दिक्कत? हाँ देखा ना, मैंने कहा ना जिंदगी में मैं चुनौती से परेशान हुई नहीं। तो 0 से 2 हमें क्या करना है? एरिया मिनिमाइज करना है। अब 0 से 2 एरिया मिनिमाइज करना है, तो अब सोचो मिनिमाइज करना है
तो आप मुझे बताइए जो ए है वो क्या काम कर रहा होगा, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे यही कर रहा होगा ये। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एक्स एक्सिस है वो ऊपर नीचे हो रही होगी, तो यहां पर एक्स एक्सिस जो होगी वही ऊपर नीचे हो रही होगी, मतलब y इक्वल टू 0 की लाइन ऊपर नीचे हो रही होगी। तो ये मिनिमम कब देगा, किस पॉइंट में मिनिमम देगा, जब जो c होगा वो क्या होगा 0 प्लस 2/2 मतलब 1, मतलब f1 क्या होगा, f1 0। बात समझ पाए मेरी बात भाई, ये लाइन ऊपर नीचे हो रही होगी, यही तो मिनिमाइज करेगी ना एरिया को, मतलब y इक्वल टू 0 मिनिमाइज कर रहा होगा, मतलब जो c होगा वो क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट। अभी बना 11 नंबर वाली बात 5। तो एफ सी कितना, सी कितना, 0 प्लस 2/2 1, तो f1 कितना आएगा 0। बात समझ में आ रही है। अब f1 0 आएगा तो पुट कर दो यहाँ पे 1/3 माइनस 1 प्लस ए, तो कितना आ गया मेरे बच्चे 1 माइनस 1/3, ए कितना आ गया मेरे बच्चे 2/3। चमका ये बात, समझ आई, पक्की बात। चलिए बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी ना, हाँ बिल्कुल कर ली थी कमल सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, करो आराम से, पहले समय लो, ठीक है, आराम से सॉल्व करो। तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। माइंड में आया कैसे कि मैं इसे कैलकुलेट ना करूं देखिए, देखो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ए फॉर विच द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द एब्सिस एक्सिस। एब्सिस एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस एंड द स्ट्रेट लाइन which are parallel to the axis of ordinates and cut the axis at a point of extremum of a function is the least। आज हो तो क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई क्या कह रहा है बता रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले भाई देखो यार, दो एक्सट्रीमम के बीच में या दो मिनिमम के बीच में, जैसे एक एक्सट्रीमम एक मिनिमम है तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, या फिर मिनिमम है और मैक्सिमम तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, यही कर रहा होगा। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं, ये जो फंक्शन हमें दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस x प्लस ए, तो जरा मुझे बताओ मेरे बच्चे dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 3x² प्लस 6x प्लस 1, यही होगा। बच्चा बच्चा इसका जानता है इसका d 0 से बड़ा है ना बड़ा, तो रूट्स तो आएंगे। अब बताइए क्या फंडा है, मेरे को इसको सॉल्व करने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे इसको सॉल्व करने की कोई भी इच्छा नहीं है, ये हमें 0 से बड़ा आने वाले, बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या मान लेता हूं, ये देखो मान ले कोई ग्राफ में होगा, यस अब चल रहा दिमाग, तो मान ले कुछ ऐसा कुछ होगा, इसके दो रूट्स होंगे x1 और x2, तो मान लो ये x1 और ये मान लो x2, कोई दिक्कत नहीं आता, बढ़िया। हाँ अभी चेक कर 4/3, हाँ x1 से x2 तक है, ठीक है मेरे बच्चे। और क्या हुआ, ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रही है। अब एक बात देखो, ये जो लाइन है x एक्सिस वाली, वही तो कट करेगी इसे, ऐसा कुछ बोलो, कट करेगी। और जहां कट करेगी, मैंने क्या बोला था, जहां कट करेगी वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा C, बात समझ में आ रही है। तो C का वैल्यू क्या आप समझ आ रहे हैं, y इक्वल टू 0 मतलब एफ सी इक्वल टू 0 मतलब c इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। भाई मेरी बात समझ आ रही है, y इक्वल टू 0 मतलब एफ सी इक्वल टू 0, जहां पे c क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और x1 कितना है, कहां गया, x1 प्लस x2 कितना है, सम ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस का 6/3, तो कितना आया -2, तो मतलब c कितना आया -1। अब उठाइए क्या कर दो यहाँ पे, किसमें, इसमें पुट कर दो, कर सकते हो, बताओ क्या करा जाए, f-1 को 0 पुट कर दो तो कितना आएगा -1 प्लस 3 -1 प्लस a, देखो कितना आ रहा है, ये कितना आया 3 में 2 गए 1 माइनस का 1। समझ आया आपको, ये चीज समझ में आ गई मेरे बच्चे, जो उसने बोला था ना ऑर्डिनल एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम,
ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या? वो भी कर सकते हो, वो भी ठीक है। हाँ इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। एक बार ट्राई जरूर करना बाबू, है ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो बेटा ये क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। वो थोड़ा सा एक अर्जेंट मैम ने बुला लिया था इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा। ठीक है, अभी समझ में आई मेरी बात? करें स्टार्ट। आइए इसका पहले वर्टेक्स में किसी ने वर्टेक्स निकाला था क्या इसका? एक्स स्क्वायर 2x क्या कर दो +1 और -4 कर दो, तो ये कितना बन गया मेरे बच्चे? x +1 का होल स्क्वायर और यहाँ बन गया 4, यही बना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से y +4 इक्वल्स टू x +1 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? और आपको दिख रहा है इसके वर्टेक्स क्या आ गए? -1 -4, यही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? आइए पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टेक्स है ऐसा कुछ होगा ना, -1 4 है, कुछ ऐसा कुछ होगा। देखो ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। चाहो तो यहाँ पे ना पुट के देखो यार, अगर यहाँ y0 कर रहे हो तो y0 पे कितने फैक्टर बन रहे हैं देख लेना यार, ऐसा कुछ बन रहे होंगे, है ना। मैं बस रैंडम एग्जांपल ही कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं पैराबोला में? पक्की बात है। चलो अब जो लाइन आपको दिख रही है y इक्वल टू के एक्स प्लस 1 है, मतलब के एक्स भी नहीं है, ओरिजिन से पास करेगी नहीं, तो लाइन कुछ ऐसी कुछ होगी, मान लेते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए हमें कौन सा एरिया मिनिमाइज करना है। आरब बताओ कौन सा एरिया मिनिमाइज करना है? ये एरिया मिनिमाइज करना है, यही करना है। तो मान लो ये जो पॉइंट है ये x1 मान लो, और ये क्या मान लो? x2 मान सकते हैं। पर इनफिनिटी पॉइंट निकालते हैं, फटाफट से आ जाओ। क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो इन दोनों को। कितना आएगा ये? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू के एक्स प्लस 1। तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस इधर ले आओ x 2 माइनस के -4 इक्वल टू 0, यही होगा मेरे बच्चों, है ना। क्वाड्रेटिक बन गई ना ये। तो यहाँ मुझे बताओ सम रूट कितना होगा आरव? के -2 बोल दूँ? के -2 और x1 x2 कितना होगा विनम्र? -4। यहाँ से सिंपल सॉर्टेड है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमें इसको एरिया को मिनिमाइज करना है। अभी एरिया क्या होगा कोई बता सकता है? एरिया क्या होगा? एरिया x1 से x2 दिस माइनस दिस, यही करना होगा। वो कितना है? के एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, ठीक है। और ये क्या हो गया? डॉट dx। कोई दिक्कत इसके अंदर? सिंपल सॉर्टेड। आओ अब एक चीज देखो, मैं बोल सकता हूँ यहाँ से मेरे बच्चे कैलकुलेशन पे अब
बहुत फोकस करना मेरे बच्चे, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, सभी इधर ध्यान दो बेटा, अब बाद में ध्यान देना जो भी ध्यान दे रहे हो किसी चीज़ में, तो सभी इधर ध्यान दो। अभी ये होगा इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, ठीक है। लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, यही होगा मेरे बच्चे। अब इसमें हम पुट करते हैं, है ना। देखो एक बार अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करते हैं बेटा x। पहले मुझे ये बात समझ में हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम वो 11 नंबर वाली बात 5 क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एप्लीकेबल है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, कि लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो हमें मिनिमाइज करने के लिए जो मैंने आपको प्रूव करवाया ना 11 नंबर वाली बात 5 का, जो प्रूव करवाया उसी प्रूव कर बेस पर मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको प्रूव भी करवाया था। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कुछ डाउट है देखो। कितना आएगा यहाँ पे, x2 पुट करो प्लस x2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x2 का क्यूब, बेटा ध्यान देना थोड़ा सा ना, इधर ध्यान देना एक बार जरा, प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 3x2, ये मैंने पुट कर दी अपर लिमिट। क्या पुट कर दी, अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, कितना आएगा बेटा, kx1 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x1 क्यूब बाई 3 ट्वाइस ऑफ डायरेक्ट x1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस थ्राइस ऑफ x1, ठीक है मेरे बच्चे। बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ पे मैं, यही हो रहा है। इसमें कोई डाउट किसी को, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, आओ थोड़ा सॉल्व करा जाए। a इक्वल्स टू, देखो ये x2 स्क्वायर बाई 2, ये x2 स्क्वायर बाय कोई और दिख रहा है x2 स्क्वायर, ये दिख रहा है x2 स्क्वायर। समझ आ रही मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक काम कर दो, इसमें थोड़ा ज्वाइन कर लो ऐसे, कि x2 स्क्वायर बाई 2 प्लस x2 माइनस x2 स्क्वायर बाई 3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ x2, हाँ कहाँ पे, हाँ x2 क्यूब, ठीक है ना यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस k टाइम्स ऑफ x1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। देखिए गड़बड़ तो नहीं करी हमने कहीं पर कैलकुलेशन में, ठीक है अभी चेक कर लेते हैं जो कर दें। जय माता दी। चलो ये कितना हो गया, माइनस का x1 माइनस वन है प्लस, तो x1 क्यूब बाई 3 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 3x1, यही होगा देखो जरा। हाँ अब एक काम करा जाए, स्क्वायर स्क्वायर एक तरफ कर लिया जाए। देखो के वाले ना एक तरफ कर लो, x1 स्क्वायर वाले थोड़ा ध्यान रखना है, इसको मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ जरा। हाँ 2 मिनट रुक जाओ बेटा, थोड़ा रुक जाओ, जीवन में बस एक चीज़ याद रखना, गुरु को ज्ञान नहीं देना, बस रुक जाओ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ये हो गया डुप्लीकेट स्लाइड। यहाँ तो कोई लास्ट स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को भी, लास्ट स्टेप तक जो मैं पहुंचा हूँ, बोलो यार बोलो। क्या बाबू इतना साइलेंट नहीं हो ना, नहीं तो ये वायलेंट हो जाएगा। देखो a इज इक्वल्स टू, ये है ना k बाई 2, इन दोनों की शादी करा दो, इसकी और इसकी, k बाई 2 कॉमन ले लो, कितना बन जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तो बोल दिया करो, ये x माइनस x2 क्यूब प्लस x1 वाई क्यूब 3 x1 क्यूब बाई 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस x2 क्यूब होल 3। कर सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत इसके अंदर देखो, इसका पोस्टमार्टम हो गया और क्यूब वाले का हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, अभी ला रहे हैं बेटा, 1 मिनट ला रहे हैं, रुक जाओ। अब कौन सा दिख रहा है हमें, 3x2 3x1, तो क्या करो 3 कॉमन लो, x2 माइनस x1, ठीक है। इसका काम भी खत्म हो गया। रुक जाओ अभी कर रहे हैं, और कहाँ x2 x1 बताओ, प्लस x2 प्लस x1, ये भी है ना, x2 प्लस x1, नहीं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1,
बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो बाबू। ये और ये, हाँ हाँ कौन है बेटा, माई कौन है, यही होगा एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, नहीं एक्स वन स्क्वायर बेटा मैं नालायक, कहाँ ध्यान तुम लोग का, यही होगा। देखो कुछ बचा क्या ना जो ना लिखा हो, सारे पोर्शन लिख लिए मैंने, पक्का सारे लिख लिए। अब तुम्हें मारूंगा बेटा कोई रह गया होगा, अगर आंसर नहीं आया तो तुम पिटे। देखो अब क्या करो, पूरी इक्वेशन से x2 टू माइनस एक्स वन कॉमन निकाल डालो, निकाल सकते हैं, कितना बनेगा यहाँ पे k बाई टू टाइम्स ऑफ x1 प्लस एक्स टू, बाबू ए स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी लगेगा ना। अब यहाँ पे ये क्यूब, अरे बाप रे बाप, तो पहले माइनस कॉमन निकाल के करा होगा ना हमने, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल के देखो एक्स टू क्यूब माइनस एक्स वन क्यूब होगा, तो एक्स टू माइनस एक्स वन निकाल दो, क्या बचा यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस ही रहेगा ना ये भी, बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक, चलो ये हो गया। अब यहाँ क्या बचा, आराम से बोल लिया करो यार, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को मेडिकल इशू है, ये सडनली कुछ एकदम से बोलते तो मैं दूंगा कांप जाता हूँ मैं ऐसे। बाय 3 ये हो गया, पक्का देख लो, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा ये कितना बचेगा 3, ये कितना बचेगा 1, और ये कितना बचेगा x1 प्लस x2, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमें मालूम है x1 प्लस x2 क्या था, k माइनस टू, और x1 x2 कितना था -4, यही था ना, एक बार क्रॉस चेक कर लो यार। ठीक है अभी अभी रुक जाओ, अभी हमें सब्र करना है बाबू, एक चीज मैं करने वाला हूं, ये देखो, अगर बुरा ना मानो तो एक चीज बता देना, तो मैं समझ ना आए तो चुप रहना। किसका एरर है यहां पर, इधर x1 माइनस एक्स टू मैंने कॉमन निकाला, तो x1 प्लस एक्स टू तो बचेगा। अच्छा बाबू मैं तो कुछ बोला ही नहीं, समझ आ गई मेरी बात यहाँ तक, और कुछ तो नहीं है एरर पक्का। अब देखो ये चीज मैंने क्या लिखा, ये ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब रुक जाओ बस, अभी यार देखो यार, आई एग्री, हमारे रुद्राक्ष ने एक बात बोली, सर क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। अभी रुक जाओ, ये कितना आएगा मेरे बच्चे, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 x2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, क्योंकि ए बाय फॉर्मूला बन जाएगा ना, ये डिवाइड बाय 3 प्लस 4 माइनस, ये वो चीज़ है जो मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। समझ आ गया यहाँ तक, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है इसमें अब तक पक्का, बट आंसर नहीं तो तुम पिटोगे मैं नहीं, याद रखना, कोई तुमने कैलकुलेशन गलत निकाला ही, गलती निकाली नहीं होगी, कुछ बोलना है अभी बोल, कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं है ना। हाँ मुंह पे चांटे पड़ेंगे 4, हाँ 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 बिल्कुल, के माइनस टू देखोगे कितना आएगा, के माइनस टू का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16, यही होगा। अभी चेक कर दो बाबू, मैं एक एक करके सबके डाउट्स लूंगा कसम से, यहाँ खड़े होके मैं सबके डाउट लूंगा, अभी बस इधर देख लें दो इधर। अच्छा इसलिए बोल रहे थे के बाई टू, एक्स टू कितना होगा, के माइनस टू माइनस ये कितना होगा, के माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड बाय 3 प्लस 4, मुझे क्यों लग रहा है कि आंसर नहीं आने वाला बेटा, आओ मिलकर क्या करा जाए, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए, ये तो सॉल्व है ऑलरेडी, पर इसमें थोड़ा कारनामा कर लेते हैं, करे भाई।
रेडी, के माइनस टू, के माइनस टू, के माइनस टू, 4 को बाहर रख देना, के माइनस टू, क्या बचेगा यहाँ पे, के बाई टू माइनस के माइनस टू प्लस 4 को अलग रख दो, 4/3 अलग रख दो। तो ये बेटा एक बार ध्यान रखना थोड़ा सा ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये माना यहाँ पे के बाई टू बचा है, यहाँ पे माइनस का, ये कितना होगा, के माइनस टू बाई थ्री, ठीक है, रुक जा सबर, और यहाँ से निकाला तो -1, ये कितना बचेगा, माइनस का 4/3 प्लस का 4, चेक करो एक बार, कहाँ पर, हाँ देखो कोई गड़बड़ तो नहीं अभी, पक्का, भरोसा कर लिया जाए, के माइनस टू मिला, यहाँ के बाई टू बचा माइनस का, के माइनस टू बाई थ्री, तो के माइनस टू माइनस थ्री मैंने यहाँ पे रखा, माइनस का ये बनेगा माइनस का 4/3, उसको मैं ले लिया बाहर, ठीक है, और ये वाला +4 और ये वाला -1, परफेक्ट है, ठीक है। आओ अब देखो मेरे बच्चे, इसको एडिट रख दो, +16, बेटा मजदूरी तुमसे करवानी थी मुझे, मैं कर रहा हूँ मजदूरी यहाँ खड़े होके, अब रैप्ट लगाऊंगा अच्छे, लगता है इस वाली रिकॉर्डिंग में यही क्वेश्चन होगा। देखो यही था ना, थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं अब, अंडर रूट के माइनस टू का होल स्क्वायर +16, यही है। अब देखो इधर ध्यान से, ब्रैकेट के माइनस टू, अंदर क्या बचेगा, के बाई टू माइनस के बाई थ्री प्लस का 2/3 -1, ये कितना आएगा, 4 दिया 12, 12 में 4 गए 8, तो 8/3, यही होगा। देखो यार यही होगा, बताओ तो इसको खोल के कुछ बन रहा है, इसको खोल के कुछ, a² + b² + 2ab, तो 4 के प्लस का 4 प्लस का 16 20, परफेक्ट रूट बनेगा, हाँ -4 के, कोई नहीं बनेगा परफेक्ट रूट, चलो कोई बात नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम ये छेड़ेंगे ही नहीं, ये तो छेड़ते हैं पहले तो, कोई बताओ अंदर कुछ बन रहा है क्या यार, ये 3k -2k k/6, ठीक है, ये कितना आएगा, -1/3, बिल्कुल मालिक 2 मिनट रुक जाओ, ये हो गया, मैं क्यों कर रहा हूँ ये मजदूरी यार, मैं डायरेक्ट बता देता, चलो ये हो गया यहाँ तक, k = k -2 का होल स्क्वायर +16, अंदर कितना बच रहा है यार, 3k -6, तो लिख सकता हूँ मैं 3k -6/18, अभी 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 मैं समझ गया था बेटा, मैं समझ गया था, 3 को मैं काट सकते हैं, हाँ, तो अगर 3 होते के -2 बनेगा, के -2 का स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन कितना बन जाएगा, 6, चलो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर आने नहीं वाला बेटा, हाँ ऑलवेज पॉजिटिव, 3 कॉमन लो, 6 काट दो, रुद्राक्ष से बोलने से भले कुछ तुम कुछ बोल दो, 3 कॉमन लिया 6 -8/3 आया, अभी नहीं आया, a = अंडर रूट k -2 का स्क्वायर +16, कितना बन रहा है ये बताओ जरा एक बार, k -2 का स्क्वायर, रुको यार रुको, एक रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ और सोच लिया था मैंने इसलिए, k -2 का स्क्वायर माइनस का 16/6, अब क्या करा जाए, k को 2 लाना है ना, इसलिए k को इक्वेट कर दो 0 के, कुछ तो रीजन दे उसके पहले, a = अंडर रूट
16 जो उतनी बड़ी डिफरेंशिएट करने की, पता है। एक काम करो जरा, इसे खोलना जरा यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab करना, तो कितना बनेगा 4, और -4 +4 -16 -12, क्या बन जाएगा? अच्छा एक 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 प्लीज, इसमें अगर मैं लिखूं /6 माइनस 16/6 है ना। अब हमारे पास यार ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो फायदा नहीं है। देखा ना, कैलकुलेशन देखो यार एक बार, x1 16, तो k-2 4 का स्क्वायर, कुछ बन रहा है इसको खोल के देखो यार, कुछ खुल कुछ बन रहा है, चेक करो जरा एक बार। अच्छा थैंक यू। के स्क्वायर -4k तो 4 20, तो 20 से कुछ बनेगा नहीं। अच्छा यहाँ पर मैं कुछ और सोच रहा हूँ यार, थोड़ा सा रुक जा, भरोसा रख, मैं तेरी कसम झूठ नहीं बोलूंगा। एक मिनट, ये स्क्वायर, अच्छा डी ए बाय, अगर मैं डी के करूँगा तो वो ज़ीरो करना है क्या? ले, क्या करना है बता। हो गया? यहाँ पे यार एक फॉर्म कुछ को, एक मिनट, यहाँ प्लस है, वहां पे कितना आया था माइनस, क्या प्लस माइनस का गड़बड़ तो नहीं है कहीं पर? नहीं यार होगी कहीं गड़बड़, अरे यार रुको, यार नहीं रुको, कहीं तो गड़बड़ है यार, कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है लास्ट में यार, वो बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी ना, ये भी तो दिक्कत है एक। जब तक ये करूंगा तब तक मैं शॉर्टकट बताऊंगा नहीं। अपर लिमिट की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस 2x² / 2 माइनस 3x x1 से x2, के x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x2 का क्यूब। ओ हो नलायको, तुम, क्या कहूँ यार, तुम लोग, तुम्हें इसलिए कहा था कि तुम, मैं तो कर रहा हूँ बोर्ड पे, तुम ध्यान रखना। बिल्कुल सही तो रखा रहता हमने, आगे बढ़ते हैं। एक्स टू का क्यूब प्लस x2 माइनस x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x1 का क्यूब, और x1 स्क्वायर माइनस x1, सही लिखा है यार यहाँ तो। दिस वन प्लस x2 माइनस x2 क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस स्टेट में सब कुछ सही है। अब यार हाँ, इसमें हमने k/2 कॉमन लिया तो x2² / 2, तो x2² माइनस x1² ठीक है। फिर हमने q वाली टर्म ली, q वाली कितनी है भाई, x2 का क्यूब अपॉन 3, तो मैंने लिखा x1³ बाबू, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला चेक करो एक बार जरा, x1³ / 3 माइनस x2³ / 3, x1³ माइनस x2³ / 3 प्लस a माइनस b प्लस होता है माइनस होता है, ठीक है फिर तो सही लिखा है हमने। और x2 माइनस x2 माइनस x1 लिख दिया, ठीक है, 3 वाला भी हो गया। अब x1² माइनस x2², x1² माइनस x2² वो भी ठीक लिख दिया, और हमने यहाँ पे कॉमन निकाला x2 माइनस x1, x1 प्लस x2 माइनस का a² प्लस b² प्लस ab, ये भी ठीक है, ये हमारा 3, ये बचा 1,
माइनस x1 प्लस x2, ठीक है। x2 माइनस x1 कॉमन निकाला था तो वहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2x1 x2 माइनस, ठीक है, k बाई 2 x1 प्लस x2 माइनस, ये मैंने लिखा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और माइनस का x1 x2, तो प्लस माइनस किया तो ठीक है, ये भी ठीक है। 3 प्लस 4 माइनस x1 प्लस x2, ये भी परफेक्ट। प्राउड ऑफ यू कमल। k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16, दिस इज k बाई 2, x1 प्लस x2 कितना है, k माइनस 2 माइनस x k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन 3 प्लस 4 माइनस k माइनस 2। अभी वही तो देख रहे हैं बाबू, हम कुछ गड़बड़ होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो फिर आगे प्रोसीड करेंगे, कुछ ना कुछ निकाल देंगे आगे कैसे करेंगे इसे। k माइनस 2 कॉमन लो, k बाई 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो एक बार जरा, k माइनस 2 मैंने यहाँ से लिया तो k बाई 2 यहाँ बचा माइनस का, यहाँ पे है k माइनस 2 बाई 3, तो k बाई 2 माइनस 3 माइनस का 4 बाई 3 मैंने बाहर ले लिया, और ये वाला k माइनस 2 माइनस का 1, ये परफेक्ट है यार। माइनस का 4 बाई 3 प्लस का 4, ठीक है, ये भी ठीक है। 4 3 12, 12 में 4 गए 8, 8/3 अभी कर, चार 12, 12 में 4 8, अभी रुक जाओ हम पूरा चेक करेंगे अब तो से। k माइनस 2 ये कितना आएगा, ये 2 से, ये तुम्ही ने बताया था बेटा, मुझे याद आ रहा है, नहीं नहीं सब ने, 3 3k माइनस 2k k बाई 6 माइनस माइनस 1/3, ये प्लस 8/3, k माइनस 2 3k माइनस 6 अपॉन 18 माइनस 8 प्लस का 8/3 प्लस का 8/3 प्लस का, मैं स्टार्टिंग बोला था कि हमारा प्लस 16 होना चाहिए, ये बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में, पर एक बार हम फिर भी चेक करेंगे पूरा एंड तक। k माइनस 2 का होल स्क्वायर, अच्छा 3k माइनस 6, ये कहाँ गया 3k माइनस 6 हमारा, हाँ नीचे काट दिया, सब सही किया, 3 कॉमन लिया, k माइनस 2 3 6 18, ठीक है 8/3, तो कितना अंडर k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 k माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 या 6 एलसीएम लिया, हाँ कर रहा हूँ, अब बता रहा है प्लस, तब से यहाँ नहीं बता रहा, अपना लगा पड़ा है प्लस। अब रुक जाओ यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, अब तो सही है ना वो। अब सारी कैलकुलेशन वहाँ करते हैं, देखो अंदर k माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 और बाहर क्या है k माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 16, तो बताओ क्या करा जाए, क्या मान लो, रूट को पूरा बाहर कॉमन निकालूंगा अगर मैं, हाँ कर रहा हूँ बाबू, थोड़ा रुक जाओ, हाँ हाँ क्या कह रहे हो जरा बताओ अब। k माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 16 होल की पावर 3/2 अपॉन 6, कर दें डिफ्रेंशिएट, इसको खोल के फिर डिफ्रेंशिएट करें, तो फिर बंद अंदर बनाया ही क्यों हमने, ऐसे मन कर रहा था, dA बाई डी के 3/2 k माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है प्लस 16 कितना है 3/2 माइनस 1 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ k माइनस 2। देखो मेरी बात सुनो, k कितना आ गया, dA/dk कितने कर दो, रूट की काउंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, रूट की काउंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या करा जाए जल्दी से बताओ। और लीस्ट एरिया क्या होगा, उठा के यहाँ पुट करो, 16 2 का स्क्वायर 4, ये कट जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देना, तो 4 का क्यूब 64, 64/6 32/3
टू पुट करना है, कितना है टू पुट करने पे? पक्का ये यार है? तो सब लोग मिले क्लैपिंग करो, मजाक कर रहा हूँ भाई।